नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। आज का ये जो सेशन है बेटा, ये सेशन हम लोग ले रहे हैं डेरिवेटिव में का टेक्निकली सबसे स्ट्रांग वाला टाइप, जिसका नाम है इनवर्स फंक्शन। बहुत सारे बच्चों के एसएमएस फोन कॉल्स मुझे आए और बच्चों ने बोला है कि सर बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा डेरिवेटिव अभी प्लान कर रहे हैं हम लोग, बहुत ही अच्छे तरीके से डेरिवेटिव हमारा हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं सर थोड़ा सा डेरिवेटिव हमें हार्ड लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो हमको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा है। तो इसी एनर्जी से हम लोगों को और दो टाइप पढ़ना है, टाइप नंबर 9 और टाइप नंबर 10, जो कि आज इस सेशन में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बेटा, सबसे पहले इस इनवर्स फंक्शन को देखने से पहले कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल्स और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो होते हैं मैं वो आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि बच्चे इस इनवर्स फंक्शन को बहुत जल्दी डर जाते हैं। तो सबसे पहले आप सब ने एक बात दिमाग से निकाल देना है कि ये इनवर्स फंक्शन हार्ड होता है। ये कुछ भी हार्ड नहीं है, ये बहुत ही इजी वाला टाइप है, लेकिन आपको खाली एक चीज करना है, जो इसका बेसिक्स जो अभी हम ले रहे हैं वो बेसिक अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है और उसके बाद में इसके प्रॉब्लम की तरफ हम लोग जाएंगे। प्रॉब्लम आप लोगों ने बाद में ही करना है, सबसे पहले इसका बेसिक यहाँ पे आप लोगों ने कर लेना है। तो चलो बेटा, यहाँ पे हम इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं, और बेसिक स्टार्ट करते हैं कहाँ से बेटा? तो देखो, सबसे पहले इसका नाम है इनवर्स फंक्शन, और दिए हुए प्रॉब्लम में अगर इनवर्स आता है तो तकरीबन वो वाला ये वाला टाइप होता है। तो तकरीबन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनवर्स फंक्शन के प्रॉब्लम्स कंपोजिट फंक्शन में भी आ सकते हैं, इम्प्लिसिट में भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनवर्स आने के बाद वो इनवर्स ही फंक्शन कहलाएगा, लेकिन इनवर्स फंक्शन के प्रॉब्लम्स जो होते हैं बेटा वो इजीली हमको समझ में आते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले इसका बेसिक जो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं, तो वो बेसिक कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो अभी मैं यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। उसमें बेटा सबसे पहले अगर बाहर साइन इनवर्स है और अंदर साइन एक्स है, तो यहाँ पे ये साइन इनवर्स साइन जो है वो ऐसा पकड़ लो, ऐसा मान लो कि वो कैंसिल हो जाता है और यहाँ का जो टर्म होता है वो टर्म यहाँ पे एज इट इज बचता है। देखो बेटा, एक टर्म इनवर्स और वही टर्म अगर आ गई अंदर, वही टर्म लेकिन एक इनवर्स वाली और एक विदाउट इनवर्स वाली, अगर ऐसी टर्म आती है तो उसका आंसर आता है बेटा एक्स। उसके बाद में ये देखो, ये कॉस इनवर्स अंदर क्या आएगा बेटा? कॉस ही एक्स आएगा। ये कॉस इनवर्स और कॉस ये कैंसिल हो जाने के बाद क्या बचता है बेटा? तो सामने बचता है एक्स। उसके बाद में यहाँ पे tan इनवर्स अंदर क्या है बेटा? अंदर है tan x, तो tan इनवर्स और tan x tan कैंसिल हो जाते हैं, x बचता है। उसके बाद में cot इनवर्स ऑफ cot x, सिमिलर तरीके से यहाँ पर भी x बचेगा, sec इनवर्स ऑफ sec x, उसके बाद में cosec इनवर्स ऑफ cosec x। ये सभी एक जैसे है लेकिन एक इनवर्स है एक विदाउट इनवर्स है, तो आंसर क्या आएगा बेटा? अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पे x। तो इस तरीके से अगर कोई टर्म बाहर, अगर कोई टर्म है और सिमिलर टर्म अगर अंदर है और बाहर वाली जो टर्म है बेटा वो अगर इनवर्स की है और अंदर वाली जो टर्म है वो विदाउट इनवर्स की है, तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल होके जो आगे जो भी टर्म दिखाई देती है वो अपना आंसर आता है। जो भी टर्म मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग मान ले साइन इनवर्स ऑफ, अंदर अगर साइन ऑफ 2x प्लस 3, ऐसी अगर टर्म वहां पे है, साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2x प्लस 3 अगर ऐसी टर्म है, तो ये देखो बेटा ये सेम टर्म आई, एक इनवर्स आई एक विदाउट इनवर्स आई, एक के ऊपर -1 है एक के ऊपर 1 है, मतलब ये अपोजिट में एक इनवर्स वाली टर्म है एक विदाउट वाली इनवर्स वाली टर्म है। अगर ऐसी टर्म आती है तो ये दोनों भी टर्म नहीं रहेंगे, इसका आंसर आएगा बेटा 2x प्लस 3। समझ में आया कि नहीं आया बेटा? देखो वापस एक बार बता रहा हूं कि एक इनवर्स का और एक विदाउट इनवर्स का टर्म अगर आता है तो वो दोनों भी टर्म वहां पे नहीं रहते हैं, आपका आंसर रहता है जो बचा हुआ टर्म है वो टर्म आपका
आंसर रहता है। और सर जी लेकिन ये बाहर और अंदर सेम सेम टर्म आई तो वहां पे हम लोगों ने उसको कैंसिल करवा दिया। लेकिन अगर इसके जगह पे मतलब बाहर वाली टर्म और अंदर वाली टर्म अगर अलग अलग आती है, फंस गए ना बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। बाहर वाली टर्म और अंदर वाली टर्म अगर अलग अलग आती है तो वो तो कैंसिल नहीं होगी, और वो अगर कैंसिल नहीं होती तो वो टाइमिंग में हम लोग कैसा करने वाले हैं, तो अभी तुरंत यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, देख लेते हैं। जैसा कि समझो प्रॉब्लम में अगर ऐसा है साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स या फिर कॉस इनवर्स ऑफ साइन ऑफ एक्स या फिर टेन इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ एक्स, ऐसी अगर टर्म यहां पे रहती है तो ऐसे वक्त पे हम लोग क्या करेंगे, जो बाहर वाली टर्म है वो टर्म और अंदर वाली जो टर्म है वो टर्म, ये दोनों भी टर्म अलग अलग है, तो इस टाइम पे इस वक्त पे हम लोगों ने क्या करना है और इसे किस तरीके से लिखना है। फंस गए ना बेटा? तो देखो बेटा कुछ भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तो जरूरत इसके लिए नहीं है टेंशन लेने का। तो देखो बेटा ये जो टर्म्स है अपने साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक, ये जो टर्म्स है हमारे बेटा, तो इसका इसमें कन्वर्जन किया जा सकता है और ये वाले टर्म का इसमें कन्वर्जन किया जा सकता है। किस तरीके से किया जा सकता है वो अपन पढ़ेंगे ना। अभी ज्यादा जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, धीरे से पढ़ो, दिमाग लगा के पढ़ो, बारंबार उसका प्रैक्टिस करो ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से एक बार दिमाग में फिट हो जाए, फिर किसी भी लेवल के प्रॉब्लम तक हम लोग जा सकते हैं। और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखने के बाद सभी वीडियोस को डेरिवेटिव्स के, उसके बाद में हम 12th स्टैंडर्ड का जो बोर्ड का चैप्टर है डेरिवेटिव्स वो पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में उसके तकरीबन 100-200 न्यूमेरिकल्स सीईटी के बेस के ऊपर हम लोग यहाँ पे सेक्शन में हमारे लेने वाले। तो बेटा अच्छे तरीके से डेरिवेटिव पढ़ना, अगर डेरिवेटिव आ गया तो पूरी तरीके से इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो चलो बेटा ये इसको और इसको दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करा सकते हैं, इन दोनों को भी एक दूसरे में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो कन्वर्ट किस तरीके से करना है, तो देखो बेटा ये जो बाहर वाला साइन इनवर्स है वो साइन इनवर्स आप लोगों ने एज इट इज लिख लेना, ठीक है, एज इट इज लिख दिया। अब बोलो बेटा यहाँ पे क्या चाहिए कैंसिलेशन के लिए? देखो साइन इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए, साइन चाहिए। साइन इनवर्स है तो अंदर कॉस की जगह पे क्या चाहिए आपको, साइन चाहिए। तो बोलो बेटा कॉस का क्या होना मांगता तुमको, कॉस का कन्वर्जन होना मांगता साइन में। तो कॉस का साइन में हो सकता है क्या बेटा, कॉस का कन्वर्जन साइन में हो सकता है क्या? हाँ सर जी हो सकता है, अभी तो आपने बताया कि इसका कन्वर्जन इसमें हो सकता है। तो चलो बेटा डायरेक्टली क्या करते हैं हम, कॉस की जगह पे लिखते हैं साइन। अरे सर जी ऐसा डायरेक्टली कभी लिखा जाता है क्या? नहीं बेटा, हम कहाँ पे डायरेक्टली लिख रहे हैं, हम खाली इतना ही डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसके आगे वाले देखो ना टर्म, कुछ पाने के लिए कुछ, हाँ कुछ पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता बेटा, कुछ करना पड़ता है कि नहीं? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। पिछले लोग बोलते गए, अभी वही रटो मत, वही कंटिन्यूसली मत चलने दो, कुछ तो भी चेंजेस करो। अब दुनिया के हिसाब से चलना पड़ेगा हम लोगों को, है कि नहीं? चलो ये देखो साइन इनवर्स अंदर करवा दिया, इस कॉस को साइन, कॉस को करवा दिया साइन। तो ऐसा डायरेक्टली इसका अगर इसमें कन्वर्जन करना है तो ये जो सामने वाली जो टर्म है बेटा, उस टर्म को आपको π/2 में से माइनस करना होता है। देखो बेटा वापस बोल रहा हूं, अच्छी तरीके से ध्यान दो। ये साइन इनवर्स, इस कॉस को बना दिए हम लोग साइन, और डायरेक्ट ऐसा कन्वर्जन देखना होता है कि हाँ होता है। ऐसा कन्वर्जन करने के बाद जो सामने वाली टर्म है वो टर्म π/2 में से क्या करना होता है, माइनस करना होता है हमेशा। तो देखो बेटा ये यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कट गए, कैंसिल हो गए बेटा, क्या मिला हम लोगों को, हम लोगों को मिला π/2 माइनस एक्स, क्योंकि ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आया? तो अभी इसका एक हाथ दो प्रॉब्लम, इसका एक हाथ दो अभी यहाँ पे स्टेप में करके देता हूं, बाकी आप लोगों ने सॉल्व करना है। चलो बेटा अब देखो यहाँ पे कौन है, कॉस इनवर्स है, कौन है यहाँ पे, कॉस इनवर्स है।
अंदर कौन चाहिए तुमको? अंदर चाहिए कॉस। तो साइन का देखो बेटा, यहाँ पे कॉस चाहिए, साइन का कॉस हो सकता है क्या? हाँ सर जी हो सकता है। तो ये देखो मैंने कर दिया यहाँ पे कॉस, और वहां पे कॉस करने के बाद अगर इसका हम लोग चेंज करते हैं, है कि नहीं, अगर चेंज करते हैं तो ये जो सामने वाली टर्म है, वो सामने वाली टर्म किस में से माइनस करना होता है? पाई बाई 2 में से माइनस करना होता है। और एक बार माइनस कर दिए, यहाँ पे देखो सेम सेम टर्म आई, एक इनवर्स एक विदाउट इनवर्स, कैंसल। क्या मिला हम लोगों को? हम लोगों को मिला पाई बाई 2 माइनस एक्स। क्या मिला हम लोगों को? हम लोगों को मिला पाई बाई 2 माइनस एक्स। तो सिमिलर तरीके से यहाँ पे कौन है बेटा? tan इनवर्स। अंदर क्या चाहिए हमको? tan इनवर्स है तो अंदर भी चाहिए हमको tan। क्या चाहिए? tan चाहिए। tan इनवर्स है तो अंदर भी क्या चाहिए? tan चाहिए। लेकिन यहाँ पे कौन है? cot है। cot का कन्वर्जन किस में करना होता है? हाँ, cot का कन्वर्जन tan में हो सकता है क्या बेटा? हाँ हो सकता है, तो करवा दो। ये देखो cot का कन्वर्जन tan करा दिया। और जब कन्वर्जन कराते हैं हम तो क्या करना पड़ता है? ये जो सामने वाली वैल्यू है वो पाई बाई 2 में से माइनस करनी होती है। अब tan इनवर्स tan कैंसल, क्या मिला बेटा? पाई बाई 2 माइनस एक्स। इसी तरीके से ये सभी फंडे आप लोगों को अच्छी तरीके से ध्यान में रखना जरूरी है। इसके साथ ही अभी ये वाले टाइप को मल्टीपल एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूले की भी जरूरत होती है। वो भी फॉर्मूले हम लोग इस इनवर्स फंक्शन में देखने वाले हैं। और जब प्रॉब्लम में आएंगे तब मैं बोलूंगा कि कहाँ पे मल्टीपल एंगल यूज होता है, कहाँ पे हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होता है। तो चलो बेटा मिलते हैं। तो चलो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं इस इनवर्स फंक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बेटा यहाँ पे पहला क्वेश्चन इस इनवर्स फंक्शन। देखो बेटा y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस ऑफ x। ये हम लोग यहाँ पे इसका पहला वाला प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या निकालना है? इसका डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव निकालना है मतलब डिफरेंशिएट करना है। तो चलो बेटा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले पहला वाला स्टेप यहाँ पे लिख देते हैं जो कि है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अगर उसके पहले हम अगर इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा कट कर देते हैं, छोटा बना देते हैं, तो डेरिवेटिव लेना बहुत इजी जाएगा। तो देखो बेटा मैं क्या करता हूं यहाँ पे, चलो आंसर में सबसे पहले ये y को मैं y एज इट इज लिख रहा हूं। उसके बाद में ये जो दिया हुआ फंक्शन है ये इनवर्स का है, ये हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा यहाँ पे ये साइन इनवर्स को साइन इनवर्स हम लोगों ने एज इट इज लिख दिया। अब भी हम लोगों ने पीछे पढ़ा 5-10 मिनट पहले कि इस कॉस का साइन किया जा सकता है, और क्यों करना है? क्योंकि हम लोगों को पता है बाहर साइन इनवर्स है और अंदर कॉस एक्स है। इस कॉस को अगर हम लोग साइन बना देते हैं, मैं वापस यहाँ पे लिख रहा हूं, देखो साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, किसका किस में कन्वर्जन किया जा सकता है? साइन का कॉस में और कॉस का साइन में, टैन का कॉट में, कॉट का टैन में, सेक का कोसेक में और कोसेक का सेक में कन्वर्जन किया जा सकता है। तो देखो बेटा यहाँ पे इस साइन इनवर्स को हम लोगों ने साइन एज इट इज लिख दिया। उसके बाद में इस कॉस को हम लोग साइन लिखवा सकते हैं क्या? देखो बेटा कॉस को हम साइन लिखवा सकते हैं क्या? हाँ जरूर लिख सकते हैं। तो देखो बेटा इस कॉस को हम लोग क्या कर रहे हैं? साइन लिख रहे हैं। लेकिन बेटा ऐसा डायरेक्टली लिखा जाएगा क्या? हाँ देखो लिखा जा सकता है, लेकिन जो सामने वाली टर्म होती है वो टर्म आपको माइनस करनी होती है, किसमें से? पाई बाई 2 में से। वापस एक बार ध्यान दो बेटा, इस साइन इनवर्स को साइन एज इट इज, यहाँ पे कैंसलेशन के लिए हमको साइन इनवर्स है तो अंदर क्या चाहिए? साइन ही चाहिए। अगर साइन आता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन कॉस का अगर डायरेक्ट साइन करना होता है तो वहां पे ये जो सामने वाली टर्म है वो पाई बाई 2 में से हम लोग माइनस करते हैं। चलो बेटा ये y को y एज इट इज, ये साइन इनवर्स और ये साइन क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा कैंसल। ये कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचा बेटा? यहाँ पे बचा पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे ये दोनों टर्म कैंसिल होने के बाद यहाँ पे जो पाई बाई 2 माइनस एक्स बचा हुआ है, अब हम लोग इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव ले सकते हैं।
तो चलो बेटा डेरिवेटिव लेते हैं। पहला डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा, लेफ्ट हैंड साइड है y, डी बाई डी एक्स राइट हैंड साइड वो कौन है बेटा, वो है पाई बाई टू माइनस एक्स। लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लिया, राइट साइड का डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया। अब यहाँ पे हमको मिला डी वाई बाई डी एक्स, और ये जो राइट साइड है वहां पे डेरिवेटिव में एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन आने के बाद हम लोग डेरिवेटिव सेपरेट लेते हैं। तो चलो बेटा देखो, डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स, सेपरेट ले लिया डेरिवेटिव। तो अभी यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो देखो बेटा पाई बाई टू का डेरिवेटिव 0, क्यों 0? अब इतने टाइप्स, इतने प्रॉब्लम देखने के बाद ये क्वेश्चन आपको दिमाग में आना ही नहीं चाहिए, डायरेक्टली आपको आंसर आना चाहिए कि पाई बाई टू का डेरिवेटिव 0। क्यों 0? क्योंकि इसमें x का टर्म नहीं है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम लोग कर रहे हैं, इसमें x का टर्म नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 आता है। माइनस x का डेरिवेटिव 1, तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे बना बेटा -1। क्या बना आपका आंसर? -1। तो चलो बेटा इसी तरीके से और एक इसका न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। तो चलो थोड़ा सा आगे जाते हैं, थोड़ा सा अगला वाला एग्जांपल यहाँ पे हम लोग ले लेंगे। चलो हम लोग एग्जांपल लेते हैं बेटा, देखो जैसे कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ 2x। सर जी थोड़ा सा बड़ा लग रहा है एग्जांपल, कैसा होगा? अभी कुछ भी नहीं होगा बेटा, मल्टीपल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। वो फॉर्मूला यूज करने के बाद ये अपने आप जल्दी आ जाएगा। तो चलो बेटा सबसे पहले इस आंसर को, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को इसको थोड़ा अगर हम लोग रिड्यूस कर देते हैं तो हमको डेरिवेटिव लेना थोड़ा सा इजी जाएगा, ठीक है ना। तो चलो बेटा क्या करते हैं, देखो ये y इज इक्वल टू इस tan इनवर्स को हम लोगों ने tan इनवर्स एज इट इज लिख दिया। अब आगे देखो, आगे होता क्या है, मैं यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको लिख के दे रहा हूँ। वो जो दो फॉर्मूलाज है वो मल्टीपल एंगल हाफ एंगल में से है, और उसकी पूरी लिस्ट, मल्टीपल एंगल हाफ एंगल की पूरी लिस्ट जो है वो मैंने मल्टीपल एंगल हाफ एंगल के एक वीडियो में बना के दी है। आप लोगों ने वो वीडियो चेक करना, उसमें आप लोगों को बहुत जल्दी और इजी तरीके से फॉर्मूले कैसे याद रखे जाते हैं उसके बारे में मैंने वहां पे बताया है। तो मल्टीपल एंगल हाफ एंगल बाय विजय सर ऐसा डालने के बाद आपको तुरंत वो वीडियो वहां पे मिल जाएगा। तो चलो बेटा फिर भी मैं यहाँ पे इस 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ, और वो फॉर्मूला है बेटा 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x, और नीचे है बेटा 1 प्लस कॉस 2x, तो उसका भी फॉर्मूला है हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर x। इस तरीके से ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहे दो टर्म्स, उन दोनों के फॉर्मूलाज हमारे पास है, तो वो फॉर्मूला अब हम वहां पे पुट करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर x अपॉन को अपॉन 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या है, वो है 2 कॉस स्क्वायर x। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस 1 माइनस कॉस 2x और 1 प्लस कॉस 2x के जो दो फॉर्मूलाज है वो वहां पे हम लोगों ने रख दिए है। अब चलो बेटा बहुत इजी होते जा रहा है क्वेश्चन। देखो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा, देखो बेटा y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा यहाँ पे क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर। अब इस साइन बाय कॉस क्या होता है बेटा, साइन बाय कॉस होता है tan, तो साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ वो हो जाएगा tan स्क्वायर x। देखो यहाँ पे लिख के दे रहा हूं साइन x बाय कॉस x क्या होता है, साइन x बाय कॉस x होता है tan x, और अगर इसको हम स्क्वायर स्क्वायर करा देते हैं तो यहाँ पे भी आ जाएगा स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर x बाय कॉस स्क्वायर x क्या बना अपना, वो बना tan स्क्वायर x। चलो आगे देखो बेटा, ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अंदर क्या बचा,
तो देखो tan इनवर्स अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा खाली tan x, और ये तो अपने आप ऐसा बना जो अपने आप यहाँ पे कैंसिल हो जाने वाला है। तो y इज इक्वल टू ये tan इनवर्स और tan सेम टर्म आई हुई है, तो सेम टर्म आने के बाद हम उसको क्या करा देते हैं, उसको करा देते हैं हम कैंसल। तो tan इनवर्स और tan कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, नीचे बचेगा x। तो इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास, वो है y, डी बाई डी एक्स। राइट हैंड साइड कौन है बेटा अपने पास, x। और फाइनल आंसर यहाँ पे बनेगा बेटा डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू, थोड़ा सा यहाँ पे लिख के देता हूँ, नीचे जगह नहीं है हमारे पास, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस x का डेरिवेटिव क्या है बेटा, उसका डेरिवेटिव है x का 1। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये इनवर्स फंक्शन जो है उसके दो प्रॉब्लम यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके दिए हैं। अब इसके बहुत सारे प्रॉब्लम हम लोगों को पढ़ना है जब हम डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे 12th स्टेट बोर्ड का। अभी के लिए फिलहाल ये सब खाली बेसिक्स चालू है, और बेसिक में हम हर एक टाइप को पहचाना किस तरीके से जाता है और उसे सॉल्व किस तरीके से जाता है, वो हम लोग यहाँ पे एक शॉर्टकट में यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद में जब भी हम स्टेट बोर्ड का चालू करेंगे बेटा सिलेबस, तो उस टाइम हम लोग इसको बहुत ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं, लेकिन उसको अच्छी तरीके से आने के लिए आपको इस बेसिक्स का आना बहुत जरूरी है। तो बेटा इस वीडियो को बारंबार देखो, कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते रहो, और कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करने के बाद इसे अच्छी तरीके से समझने के बाद फिर बाद में आप लोग वो जो सेशन रहेगा हमारा डेरिवेटिव का स्टेट बोर्ड का, उसे आप बाद में देखिएगा, पहले इसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा। तो चलो बेटा अगला वाला जो टाइप है हमारा वो है लास्ट टाइप, जिसका नाम है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और इस टाइप को लेने के बाद इस डेरिवेटिव के बेसिक की ये जो बहुत अच्छी तरीके से जर्नी रही है हमारी, उस जर्नी को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे, और इसके बाद तुरंत हम लोग देखेंगे डेरिवेटिव का स्टेट बोर्ड का एक्सरसाइज नंबर 1। ठीक है, तो अभी ये लास्ट वाला टाइप यहाँ पे थोड़ी अच्छी तरीके से समझ लो। तो बेटा देखो होता ऐसा है, इसका नाम क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स एंड हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है कि आपको एक से ज्यादा डेरिवेटिव आपको लेने होते हैं। देखो यहाँ पे पहला स्टेप जो है वो है हमारा y, मतलब क्वेश्चन हमको y में दिया जाएगा। अगर उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमको मिलता है बेटा dy बाई डी एक्स। इसका अगर अपन डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है वहां पे dy बाई डी एक्स। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, इसका वापस डेरिवेटिव लेते हैं, मतलब इसका नहीं, जो पहला इक्वेशन है उसका डेरिवेटिव नहीं, जो पहला इक्वेशन आया हुआ है उसका जो हमने डेरिवेटिव निकाला था, तो वो जो डेरिवेटिव निकाला है उसका डेरिवेटिव अगर अपन लेते हैं तो हमको मिल जाता है वहां पे डबल डेरिवेटिव। क्या मिल जाता है हमको वहां पे, डबल डेरिवेटिव। उसको लिखा जाने का तो ये इस तरीके से उसको लिखा जाता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, या फिर d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। आपको जो अच्छा लगे, जो जल्दी आ जाए, आप वो उसे बोल सकते हैं। अब सिमिलर तरीके से बहुत बार ऐसा होता है, आपको दिया हुआ रहता है y और आपको पूछते हैं y डबल डैश, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये अगर ये नया वाला टर्म कौन सा आ गया यहाँ पे। तो बेटा होता ऐसा है, ये y है, इसका अपन अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो हमको डैश के टर्म में अगर लिखना है तो ये y को अगर एक डैश लगाते हैं हम लोग, तो वो पहला डेरिवेटिव होता है हमारा। उसके बाद में अगर अपन उसको और एक डैश लगाते हैं, मतलब 2 डैश लगाते हैं यहाँ पे टोटल, तो वो हो जाएगा डबल डेरिवेटिव। मतलब इसको अपन इस तरीके से भी लिखवा सकते हैं। उसके बाद में अगर इसको और एक दिया हुआ है फंक्शन f ऑफ x, अगर ऐसा दिया हुआ है तो बेटा इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, f डैश ऑफ x, f डबल डैश ऑफ x। इसका मतलब सिंगल डैश मतलब पहला डेरिवेटिव, डबल डैश मतलब दूसरा डेरिवेटिव। यहाँ पे f ऑफ y भी आ सकता है, तो f डैश ऑफ y, f डबल डैश ऑफ y, इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। तो चलो बेटा ये जो हमारा लास्ट वाला टाइप है उसका पहला प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। बेटा पहला क्वेश्चन ऐसा है
इफ y इज इक्वल टू log x, देन d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा यहाँ पे देते ही हम लोगों ने समझ में आना है कि ये हायर ऑर्डर का डेरिवेटिव है, क्योंकि यहाँ पे dy बाय dx बोला है क्या निकालने को? नहीं। अगर dy बाय dx बोला होता तो ये पहला डेरिवेटिव होता, लेकिन उन्होंने डबल डेरिवेटिव पूछा है। इसका मतलब दिया हुआ क्वेश्चन ये हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का है। तो चलो बेटा इस हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो देखो आंसर में सबसे पहले गिवन क्या है प्रॉब्लम में, तो प्रॉब्लम में गिवन है y इज इक्वल टू लॉग एक्स। क्या गिवन है प्रॉब्लम में? y इज इक्वल टू लॉग एक्स। अभी हमको निकालना है डबल डेरिवेटिव बेटा, लेकिन डबल डेरिवेटिव के लिए पहले आपको पहला डेरिवेटिव निकालना होता है। पहला डेरिवेटिव निकालने के बाद आप लोगों को डबल डेरिवेटिव निकालना होता है। तो चलो पहला डेरिवेटिव हम इसका निकाल लेते हैं। तो पहला स्टेप रहेगा हमारा डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या रहेगा पहला स्टेप? डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो चलो d बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है? y। d बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड कौन सा है? log x। ये लेफ्ट साइड का भी डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया, ये राइट साइड का भी डेरिवेटिव हम लोगों ने ले लिया। दोनों का डेरिवेटिव बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और इस log x का हो जाएगा बेटा डेरिवेटिव 1 बाय एक्स। log x का डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है ना, 1 बाय एक्स। अभी लास्ट टाइप चालू है, मैं तो बस वही चलने दो सर, हमारे अभी फॉर्मूले ही लर्न नहीं है। ऐसा नहीं करना है, पूरे के पूरे 10 के 10 टाइप आप लोगों को पढ़ना है। उसके पहले आप लोगों को सब के सब फॉर्मूला जो है वो अच्छी तरीके से हमारे माइंड में सेट कर लेना है। चलो बेटा ये तो होगा पहला डेरिवेटिव, क्योंकि हम लोगों ने अभी खाली dy बाई dx ही निकाला है। लेकिन हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए डबल डेरिवेटिव। तो चलो बेटा उसके लिए और एक डेरिवेटिव लेते हैं। ये जो पहला इक्वेशन है उसका हम लोगों ने डेरिवेटिव ले लिया। अब इसका और एक डेरिवेटिव लेते हैं ताकि हमको डबल डिफरेंशिएशन मिल जाए। तो चलो बेटा ले लेते हैं और एक क्वेश्चन, एक डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। कौन है बेटा लेफ्ट हैंड साइड? वो है dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ राइट हैंड साइड। कौन है बेटा राइट हैंड साइड? 1 बाय एक्स, है कि नहीं? लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले लिया, राइट साइड का भी डेरिवेटिव ले लिया। अभी फाइनल आंसर मिलता है बेटा इसका, देखो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, और सामने 1 बाय एक्स के डेरिवेटिव का तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन का हम लोगों ने क्या किया? डबल डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल दिया। और एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ताकि और अच्छी तरीके से दिमाग में फिट हो जाए। बहुत ही छोटा वाला क्वेश्चन लेंगे, ज्यादा बड़ा वाला लेंगे नहीं। ये देखो बेटा ये दूसरा समझो क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू साइन एक्स, और फाइंड करने को बोला है आप लोगों को d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। चलो बेटा वापस एक बार बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने लिया है। इसका देखा जाए तो जिन बच्चों ने पिछले 9 टाइप किए हुए अच्छे तरीके से, उनको ये क्वेश्चन तो ऐसे ही देखते ही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना? तो चलो बेटा देखते हैं आंसर में y इज इक्वल टू क्या गिवन है हमको गिवन है साइन एक्स। चलो पहला डेरिवेटिव निकाल लेते हैं इसका, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड कौन है आपके पास? y। डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड कौन है आपके पास? वो है साइन एक्स। ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। राइट साइड में कौन है बेटा? साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? तो ये पहला डेरिवेटिव इसका निकाल दिया। अब इसका सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं यहाँ पे। चलो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, अगेन इसका वापस डेरिवेटिव हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। चलो ले लो, डी बाई डी एक्स, लेफ्ट हैंड साइड डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, राइट हैंड साइड कॉस एक्स। बोलो बेटा डेरिवेटिव का डेरिवेटिव क्या है? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव का डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव, और बोलो कॉस एक्स का डेरिवेटिव
माइनस साइन एक्स। इस तरीके से इसका हम लोगों ने क्या किया बेटा, डबल डेरिवेटिव निकाल दिया। तो चलो बेटा इस ब्यूटीफुल जर्नी को यहाँ पे ही खत्म करते हैं, क्योंकि बेसिक्स के पूरे 10 के 10 टाइप जो है बेटा, वो 10 के 10 टाइप हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक के पूरे ले लिए हैं। अब इसमें और डीप में जाके 12th स्टेट बोर्ड का जो चैप्टर है हमारा, एक्सरसाइज पहली वाली, जो हमारा पहला चैप्टर है डेरिवेटिव्स, उसको अब हम यहाँ पे पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलो बेटा तैयार रहिएगा, इन 10 टाइप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके तैयार रहिएगा। हमारा जो डेरिवेटिव का पहला सेशन, पहला मैराथन लेक्चर यहाँ पे आने वाला है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उसके लिए आप लोगों को सबको इस 10 टाइप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है, इनके बेसिक्स को अच्छी तरीके से समझना है, और साथ ही में जिन स्टूडेंट ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों ने जल्दी से सब्सक्राइब कर देना है, ताकि आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके। और उसके बाद में और अपने ऐसे कुछ दोस्त हैं जो हमारे इस लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं, उनको इनका साथ ही में लिंक शेयर कर देना है, ताकि उन जरूरतमंद बच्चों को भी इस डेरिवेटिव का पूरा अच्छी तरीके से नॉलेज मिल सके। तो चलो बेटा मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।